बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये एक लड़की की आप बीती है, उनकी इजाज़त से इसलिए बयान कर रहा हूँ कि शायद कोई लड़की संभल जाए। वालिदैन की अकलौती ज़रा नाज़ों से पली। अब्बू शुरू से ही कहते थे कि ऐसे लाड ना किया करो इससे कि जो कल को इसके लिए परेशानी का बाइस बने, लेकिन अम्मी अपनी नाक के नीचे मेरी सारी ज़िदें पूरी किया करती और अब्बू को खबर तक ना होती। जिस काम को अब्बू मना करते, अम्मी खामोशी से इजाज़त दे देती और मैं कर लेती। इंटर के बाद शादी हो गई। 20 साल की उम्र में अच्छा पढ़ा लिखा रिश्ता था, खाता कमाता। अब्बू ने छानबीन करके ब्याह कर दिया। अम्मी राज़ी नहीं थी कि अभी और अच्छे रिश्ते आएंगे, ज़रा इंतज़ार करें। खैर, अब्बू ने ख़ानदान के बड़ों को शामिल करके अम्मी को मनवा लिया और फिर मेरी भी रज़ा थी कि चलो लड़का पैसे वाला भी है और हैंडसम भी है। मैं चूँकि बहुत नाज़ों में पली थी तो बर्दाश्त भी बहुत कम थी, तरबियत किसी किस्म की कुछ थी नहीं। मैंने अपने शौहर की बातें अपनी अम्मी को बताना शुरू कर दी। ज़रा सी बातें शिकायत की सूरत में बताने लगी। अम्मी चूँकि ख़ुद ये काम किया करती थीं, इसलिए मज़े ले लेकर सुनती और फिर उल्टे सीधे मशवरे देती। 2 बेटियां और 1 बेटा हो गया, लेकिन मेरा यही हाल रहा। 1-2 बार मियाँ ने सख्ती करने की कोशिश की तो मैं बीमारी का ढोंग रचाकर मेके चली गई। अब्बू ने बहुत समझाया, सख्ती की तो मैं वापस आ गई, लेकिन आदत से मजबूर थी, सो वही सब किया कि गलतियां कर करके, सीना चौड़ा कर करके बदतमीज़ी करना और अपनी गलती ना मानना। मियाँ ने भी प्यार से समझाकर हर तरह की कोशिश की कि मैं सुधर जाऊं, लेकिन उस वक्त मुझे मेरा मियाँ दुनिया का सबसे बुरा आदमी लगता था। अब्बू ने डांट कर, प्यार से हाथ जोड़कर हर तरह से समझाया कि बेटा अपना घर आबाद रखो, ऐसा ना करो। लेकिन मेरी वालदा की तरफ से मिलने वाली ट्यूशन ने आखिरकार वो सया दिन दिखा ही दिया। कुछ दिन से मेरी शौहर से अनबन चल रही थी। अम्मी से रोज़ सबक ले रही थी। सुबह सुबह ज़रा सी बात पर झगड़ा हुआ तो मैंने बात का बतंगर बना दिया, जैसा कि मैं अक्सर किया करती थी, और 10 साल की भड़ास मेरे मियाँ के मुंह से तलाक के 3 लफ्ज़ों की सूरत में निकल गई। मैंने कॉल करके अब्बू को कहा कि लड़ाई हो गई है, आप आकर मुझे ले जाएं। उस वक्त तलाक का मैंने अब्बू को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था कि अब्बू के लिए ये बहुत बड़ा सदमा होगा। अब्बू घर में आते ही मेरे मियाँ से कहने लगे कि इसकी तरफ से मुझे माफ़ी मांगने दो। बेटा, मुझे पता है कि मेरी बेटी की गलती है, क्योंकि ऐसी लड़ाइयाँ मैं अक्सर किया करती थी। मेरे मियाँ ने बहुत तहम्मुल के साथ अब्बू को तलाक का बता दिया। अब्बू ने कहा कि मुझे रिक्शा करवा दो, मैं इसे घर ले जाऊं। मेरे शौहर ने कहा कि नहीं, आप गाड़ी में जाएं। इसरार करके अब्बू से माफ़ी मांगकर गाड़ी ड्राइवर के साथ हमें छोड़ने के लिए भेज दी। अब्बू गाड़ी में बिल्कुल खामोश रहे। घर में आते ही अम्मी से कहा कि लो, तुम्हारी बेटी को सिला मिल गया है, इसके किए का अब तुम्हें भी ये इनाम मिलना चाहिए। और अम्मी को अब्बू ने उसी वक्त तलाक दे दी। मुझे नहीं पता कि अब्बू ने गलत किया या सही, लेकिन अब्बू की हालत ऐसी थी कि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तुम दोनों माँ बेटी को तलाक मुबारक, अब साथ बैठकर इद्दत करना। अब्बू ने उस वक्त बाकायदा तालियां बजाकर कहा। शायद वो उस वक्त शदीद ज़हनी दबाव में थे। अब्बू ये कहकर बाहर चले गए। फिर 4 दिन हो गए, अब्बू वापस नहीं आए। हम ढूंढते रहे, कहाँ की इद्दत और कैसी इद्दत। बस अब्बू को हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिले। ख़ानदान वालों की बातें अलग और अब्बू की गुमशुदगी अलग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 5वें दिन जुमे की नमाज के वक्त मेरे मोबाइल पर तायाजाद की कॉल आई कि चचा मिल गए हैं, मैं उन्हें घर ला रहा हूँ। मेरी कुछ सांस में सांस आई। अब्बू आए तो मगर ईदी की एम्बुलेंस में, कफन में लिपटे हुए। 5 दिन अब्बू कहाँ रहे नहीं मालूम। बस ईदी वालों का कहना था कि ये साहिब फुटपाथ पर पड़े मिले थे। न कोई ज़ख्म न चोट का निशान। अब्बू का दिल बंद होने से उनकी मौत वाक़ई हुई थी, और हमें पता था कि अब्बू का दिल मैंने और मेरी माँ ने बंद किया था। अब्बू ने हमारे लिए घर छोड़ा था, जो कि पहले ही अम्मी के नाम कर चुके थे। ऊपर वाला पोर्शन हमने किराए पर उठा दिया। अब्बू की पेंशन भी आती थी, किसी से मांगने की ज़रूरत न पड़ी।
सफ़ेद पोशी में अच्छे से गुजारा हो रहा था। ददियाल वाले हमसे मिलने नहीं आते थे, कहते थे कि तुम दोनों हमारी भाई की मौत का सबब हो। मेरे 3 में से 2 बड़े बच्चे अपनी मर्जी से अपने बाप के पास जा चुके हैं, बाकायदा लड़ कर गए हैं, मिलने भी नहीं आते। छोटे वाला अभी 3 साल का है तो वो मेरे पास है, मगर मुझे पता है कि वो भी चला जाएगा। अम्मी अभी तक वैसी ही हैं, अब्बू को बहुत कोसती हैं। अब अम्मी और मेरी अक्सर लड़ाई रहती है। मैं कहती हूँ कि अगर अब्बू ने आपको पहले ही तलाक दे दी होती तो आज मुझे तलाक ना होती। खाने पीने को सब मिलता है, रहने को सर पर छत है, मगर अब भी सुकून नहीं है। अब्बू का चेहरा दिमाग में घूमता रहता है, अपना शौहर भी याद आता है। वो बुरा नहीं था, मेरी तरबियत बुरी थी। आप समझ रहे होंगे ना कि मैं सारी गलती अम्मी की क्यों बता रही हूँ। मैं तो बालिग थी, सब देख और समझ रही थी, आखिर क्यों अम्मी की बातों में आ गई। आप बताएं, जिस लड़की की तरबियत ही ऐसे हुई हो। मैंने सारी जिंदगी अम्मी को नानी से यही बातें करते देखा था। बस नानी ये कहती थी कि देखो कुछ भी हो तलाक मत लेना, तो अम्मी तलाक की नौबत नहीं आने देती थी और कुछ अब्बू भी चुप हो जाते थे। हर किसी के सब्र का पैमाना एक नहीं होता। मेरे शौहर नेक फितरत थे, लेकिन बस उस दिन उनके सब्र का पैमाना छलक गया। मैंने उनको इस हद तक परेशान किया कि आखिर नौबत तलाक तक आ पहुंची। अम्मी यही कहती थीं कि तुम्हारी शादी ही गलत शख्स से हुई है। बस ये बात मेरे जहन में बैठ गई थी। उनकी अच्छाई भी मुझे बुराई ही लगती थी। और अब मेरा ये हाल है कि मुझे नींद नहीं आती। 24 घंटों में मैं बमुश्किल 2 घंटे सो पाती हूँ। आप बताएं कि अब्बू की जान लेकर और अपना घर तबाह करके क्या मुझे नींद आ सकती है? प्यारे दोस्तों, इस आप बीती को आपके सामने रखने का बस एक ही मकसद है कि तरबियत पर काम करें और बहुत ज़्यादा करें। औरत बतौर माँ गेम चेंजर साबित हो सकती है। कौन गलत है कौन सही, इस बहस में जाने की बजाय तरबियत औलाद और ख़ुद अपना एहतसाब करें। औलाद के सामने हर वक्त रोने मत रोएं, मजलूम बनने की सोच से बाहर आ जाएं और शादीशुदा बेटियों पर रहम करें। उनके किचन में, बेडरूम में, उनके जहन में घुसने की कोशिश ना करें। बेटियों को भड़काने की पॉलिसी ख़त्म कर दें। माँ की बहुत ज़्यादा मदाखलत बेटियों के घर उजाड़ने का अहम सबब है। आप सब नहायत ही सुलझी हुई बाशऊर ख़वातीन हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि किसी भी किस्म के फेमिनिज़म का चश्मा लगाए बगैर आप इस कहानी को पढ़कर सबक ज़रूर हासिल करेंगे और इसे दूसरों तक शेयर भी करेंगे ताकि दूसरे लोग भी सबक हासिल कर सकें।